हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल आराधना एकेडमी। फ्रेंड्स, से सीटेट के लिए ईवीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का सेशन हमारा फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके पहले हमने काफ़ी चीज़ें कवर कर लिया है, जैसे कि स्कूल जाने का रास्ता और सभी चीज़ें, पक्षियों से और जानवरों से भी काफ़ी चीज़ें हम अगले वीडियो में जो हमने पहले वीडियो अपलोड किया है उसमें सारी चीज़ें कवर कर लिया है। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, कर्णमल मल्लेश्वरी। यह हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके लगभग 15 से लेके 20 क्वेश्चन यहाँ पे आपके कवर हो जाएंगे, जो कि आपके ईबीएस से हैं। और जो पॉइंट आज हम कराने वाले हैं वो भी आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपके यहाँ से ही एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कर्णमल मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है जो उत्तोलक है, और ये आंध्र प्रदेश की है। जो कर्णमल है वो मल्लेश्वरी ये मतलब वेट लिफ्टर है, और ये आंध्र प्रदेश की है। ऐसा अगर आपसे मतलब क्वेश्चन में पूछा जाए कि कर्णमल मल्लेश्वरी कहाँ की है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। उसके बाद में इनके पिताजी यानी कि पापा पुलिस में हवलदार है। जब ये 12 साल की थी तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। जब इनकी उम्र सिर्फ 12 साल की थी तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी, और अब इस समय में ये 130 किलो का वजन उठा लेती हैं। अभी ये प्रेजेंट टाइम में 130 किलो का वजन फ्रेंड्स ये उठाती हैं, और इनको कर्णमल जो भारत की है, के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। और उनकी जो 4 बहनें हैं वो भी अब रोज इसी वजन उठाने का मतलब भार उत्तोलक का यानी कि वेट लिफ्टिंग का अभ्यास करना शुरू कर दी हैं। अगला पॉइंट है, फूलों की घाटी उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाई जाती है। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड में फूलों की घाटी किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तराखंड। क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स, उत्तराखंड में एक जैसे कि फूलों की जो घाटियां हैं वहाँ पे कुछ फूल ऐसे हैं जो सिर्फ सप्ताह में 1 या 2 बार ही खिलते हैं, और इसे ही फूलों की घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गेंदा जेनिया आदि फूल का प्रयोग कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। जब हमें ये पूछा जाता है प्राकृतिक रंग में रंगने के लिए कौन कौन से फूलों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो गेंदा और जेनिया हो जाएगा, कि इनके फूलों से ही हमें रंगा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, पॉइंट है उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। जो उत्तर प्रदेश में कन्नौज जिला है वहाँ पे इत्र बनाने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारा मधुबनी पेंटिंग। और आपको पता है मधुबनी पेंटिंग से हर साल मतलब जितनी बार आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, फिर वो अदर स्टेट का एग्ज़ाम होता है टेट का, तो उसमें मधुबनी से आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चित्र में डिजाइन को मधुबनी कहा जाता है। जो चित्रों को डिजाइन किया जाता है वो मधुबनी को कहा जाता है, और यह लोक कला का एक बहुत पुराना रूप है। यह जो है लोक कला का एक बहुत ही पुराना रूप है। बिहार में एक जिला है जिसे मधुबनी कहा जाता है, उसी के नाम पर यह पेंटिंग का नाम भी पड़ा। अगर आपसे पूछा जाए कि मधुबनी का नाम कैसे मधुबनी पड़ा, तो आपको बताना होगा बिहार में एक जिला है मधुबनी जिसके नाम से ही इस पेंटिंग का नाम मधुबनी पड़ा। और ये चावल के पाउडर के पेस्ट से पेंटिंग बनाई जाती है। और ये क्वेश्चन तो आपको हर साल मतलब जितनी बार आपका सीटेड हुआ होगा उतनी बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया होगा कि मधुबनी पेंटिंग किससे बनाई जाती है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है चावल के पाउडर को पेस्ट को बनाकर किया जाता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा, इन्हें बनाने के लिए नील हल्दी फूलों और पेड़ों के रंगों आदि का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा, चित्रों में इंसानों जानवरों पेड़ों फूलों और पक्षियों मछलियों आदि कई अन्य जानवरों को दिखाया गया है। जो मधुबनी पेंटिंग होती है फ्रेंड्स, वो नील हल्दी फूलों और पेड़ों के रंगों के आदि का प्रयोग बनाया जाता है, और इनका जो इंसानों जानवरों पेड़ों फूलों और पक्षियों और मछलियों का चित्र बनाया जाता है। अगला पॉइंट है, बेलनगिनिवा कर्नाटक गांव जो है
कर्नाटक में है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए बेलवनिका कहाँ है, तो बेलवनिका जो आपका है कर्नाटक गांव में है। अगला है गिजुभाई बघेला गुजरात में रहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए गिजुभाई बघेल का कहाँ पे रहते हैं, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो गुजरात हो जाएगा। उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियाँ लिखी हैं और इनका सिर्फ मतलब ये सबसे ज़्यादा क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी कहानियाँ भी लिखी हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट रहेगा हमारा पक्षी पर, बर्ड पर। एक भारतीय राबिन अपने अंडे सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। जो एक पक्षी होती है राबिन, वह क्या करती है, अपने जो अंडे हैं सड़क के किनारे पत्थरों के बीच में देती है। कोयल जो है कोयल कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। कोयल जो पक्षी होती है वह कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती। वो क्या करती है, कौवे का घोंसला रहता है उसमें जाके अपने अंडे दे देती है। लालन पालन भी सिर्फ कौवा ही करता है। जब वह बड़ी हो जाती है और उनके वॉइस से ही उन दोनों में डिफरेंट किया जाता है। अगला पॉइंट है पक्षी अपने अंडे देने के लिए घोंसले बनाने का उपयोग करते हैं। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये ज़रूर पूछा जाएगा कि पक्षियाँ क्यों अपने घोंसले बनाते हैं, तो आपको काफ़ी ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि पक्षियाँ रहने के लिए अपना घर बनाती हैं। दूसरा ऑप्शन रहेगा कि पक्षियाँ जो है मौसम से बचने के लिए घर बनाती हैं। तीसरा पॉइंट अगर आपका रहेगा पक्षियाँ अंडे देने के लिए अपना घर बनाती है, घोंसला बनाती है, तो वही पॉइंट आपका राइट हो जाएगा। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगला पॉइंट है हमारा चूजे बड़े होने के बाद पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जब वो उड़ना सीख लेते हैं तो फिर वह क्या करते हैं, घोंसला छोड़ देते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नल्लमदा आंध्र प्रदेश में है और हीलगुंडी कर्नाटक में है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो प्लीज़ आप लोग स्किप नहीं करेंगे और इसे खुद भी देखिए। और जो भी फ्रेंड्स आपके सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं प्लीज़ उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इसका लाभ मिल सके। अगला पॉइंट है हमारा हिंगुड़ी में बच्चों की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। हिमगुड़ी क्या होता है, हिमगुड़ी जो की पंचायत को भीम संघ कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट है हमारा बरगद के पेड़ के बारे में। जो लटकती हुई शाखाएं एक की तरह दिखता है वह वास्तव में इस पेड़ की जड़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि बरगद की जो पेड़ होती हैं उसमें से टहनियाँ लटकती हुई दिखती हैं और वो जमीन में जाके फिर से अच्छे से अपना जमा लेती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो वास्तव में पेड़ की जड़ें होती हैं। और नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट ओक यानी रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगर हमारे क्वेश्चन में आ गया कि डेजर्ट ओक क्या है यानी कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा ओक के पेड़ की जड़ें गहराई तक जाती हैं और पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। जो ओक का पेड़ होता है वो बहुत गहराई तक उसकी जड़ें जाती हैं और उनके तनों में पानी भी जमा रहता है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स हमारा असम में चावल की नई फसल के समय पर बिहू उत्सव मनाया जाता है। और बिहू उत्सव में जैसे कि जब फसल पक जाती है उसकी कटाई होने लगती है तो यहाँ पे क्या होता है, बिहू उत्सव मनाया जाता है और ये असम में होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है माघ बिहू 14 जनवरी और 15 जनवरी को या असमिया कैलेंडर 10वें महीने के पहले और माघ दूसरे माघ में मनाया जाता है। यानी कि आप इन सब पॉइंटों को याद रखेंगे। माघ जो है बिहू उत्सव जो है जनवरी में मनाया जाता है, चाहे वो 15 और 14-15 जनवरी को मनाया जाए। फिर जो असम की कैलेंडर होती है उनमें 10वें महीने के पहले
मनाया जाता है और दूसरी माघ में, मतलब यानी कि जो हमारा जनवरी है, जनवरी के सेकंड वीक में भी मनाया जाता है। और इन सब पॉइंटों को आप फ्रेंड्स याद रखना, क्योंकि आपसे इसी पॉइंटों पे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिहू के अवसर पर बांस से भेला बन जाता है, भेला घर बनाते हैं, जो बांस होता है उससे घर बनाया जाता है। अगला पॉइंट है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली जिले कहाँ से है, इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। तो पोचमपल्ली कहाँ है? पोचमपल्ली जो है आंध्र प्रदेश के तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली जिले में है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पोचमपल्ली जिले में पारंपरिक व्यवसाय है कालीन बुनाई, खिलौना बनाना, इत्र और उत्पादन आदि। वहाँ पे पोचमपल्ली के जो पारंपरिक व्यवसाय है, क्या करना है, कालीन बुनाई करते हैं और खिलौना बनाते हैं और इत्र भी बनाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में बनाया जाता है। और ये चीज़ उस जगह के नाम से भी प्रसिद्ध हो जाती है जहाँ उन्हें बनाया जाता है, जैसे कुल्लू साल कुल्लू में बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग, असम रेशम और कश्मीरी कढ़ाई, ये सब उस स्थान की सबसे फेमस वस्तुएं हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अबू धाबी। अबू धाबी क्या है? अबू धाबी है संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी है, और ये जो अबू धाबी की मुद्रा दिरहम है, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है। चित्तपन्न मलयालम में पिता का छोटे भाई को क्या कहते हैं हम? चित्तपम। ये मलयालम भाषा में बोला जाता है। कुजम्मा मलयालम में पिता के छोटे भाई की पत्नी को कहा जाता है कुजम्मा। जैसे कि हमारे यहाँ छोटे भाई के जो पत्नियां होती हैं उन्हें आंटी, चाची ये सब बोला जाता है, तो वहाँ पे मलयालम में क्या बोलते हैं? कुजम्मा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, केरल में कई फलों के पेड़ मिलते हैं, जैसे नारियल, केला, कटहल, पपीता, सुपारी। ये सब भी पॉइंट आप याद रखेंगे, क्योंकि आपसे इन सब पॉइंटों पे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। अगला पॉइंट है रेगिस्तान में उगने वाला एकमात्र पेड़ है खजूर। रेगिस्तान में सिर्फ एकमात्र ऐसा पेड़ है जो खजूर है, वो रेगिस्तान में उगता है। अब हम देखेंगे मसालों के बारे में। हमारा अगला पॉइंट क्या होगा? मसालों के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं मसालों के बारे में। केरल में विभिन्न मसाले मिलते हैं, जैसे तेज पत्ता, इलायची और काली मिर्च। इसे मसालों का शहर भी कहा जाता है। आप याद रखेंगे, जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि केरल मसालों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप केरल को ही टिक करेंगे, क्योंकि केरल में मसालों का शहर कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा गरम मसाला, छोटी इलायची और बड़ी इलायची, लौंग, जीरा, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ आदि से भी होता है, यानी कि यहाँ भी और सभी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। फ्रेंड्स, मिजोरम में एक डांस होता है जिसका नाम है चेराओ नाच। मिजोरम का एक प्रमुख नृत्य है। यह नाच मिजोरम का राज्य का एक पारंपरिक नृत्य है और मिजोरम के उत्तर पूर्व में स्थित एक छोटा सा राज्य है जिसे चेराओ नृत्य कहा जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होता है, 6 से लेके 8 जोड़े एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े बांसों से ताली बजाते हैं। और यहाँ पे जो है 6 से लेके 8 जोड़े तक रहते हैं जो पति पत्नियाँ, और वो क्या करते हैं, हाथ पकड़े रहते हैं और बांसों से ताली बजाते हैं, जबकि महिलाएं बांस के समूह के बीच चरणों से में नृत्य करती हैं। और आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ऐसे ऐसे बना रहता है वो बांस का, और इसी में महिलाएं जा के नृत्य करती रहती है। बांस का ऐसे बनाया हुआ होता है, नृत्य करती है। चेराओ मिजोरम में सबसे प्रसिद्ध नृत्य है और यह मिजोरम में होने वाले उत्सवों के अवसर पर अक्सर किया जाता है। और चेराओ नृत्य की सबसे विशेषता है बांस की सीढ़ियों के उपयोग से होता है, जिन्हें जमीन पर क्रॉस और क्षैतिज
इस रूप में रखा जाता है। तो अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पे क्रॉस रखेंगे और उसे क्षैतिज रूप में रखते हैं और उसी में जाके वो डांस करते हैं। पुरुष नर्तक इस बांस की सीढ़ियों को लयबद्ध तरीके से हिलाते हैं और वही महिला नर्तक बांस के ब्लॉक में और बाहर कदम रख रख कर प्रदर्शन करती है। तो ये मिजोरम का जो चिराव डांस है आप लोग को समझ में आ गया होगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट है हमारा झूम खेती, यानी कि झूम खेती जिसे आमतौर पर स्थानांतरण की खेती भी कहा जाता है और का अभ्यास पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है। इसका जो प्रयोग होता है पहाड़ी ढलानों पर किया जाता है। फ्रेंड्स, ये खेती की इस विधि में एक पहाड़ी ढलान को काटकर इसकी प्राकृतिक वनस्पति को साफ किया जाता है और जो सामग्री एकत्र की जाती है वह सूख जाती है और जल जाती है और इतनी राख का उत्पादन खाद्य के रूप में किया जाता है। और बीज प्रसारित या कभी कभी स्वान होते हैं और खेती का यह तरीका व्यापक रूप से उत्तर पूर्वी राज्य जैसे असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आदि के पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासी लोगों द्वारा व्यापक रूप से प्रचलित है। और फ्रेंड्स, झूम खेती जो होता है, झूम की खेती छोटे पूंजी निवेश के साथ अत्यधिक व्यापक और श्रम गहन है। यानी कि यहाँ पे छोटे छोटे जो काश्तकार होते हैं वो झूम खेती करते हैं क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी एरिया होता है और वहाँ पे पूंजी जो है बहुत ही कम लगाया जाता है, पर हाँ श्रम बहुत ही अधिक वहाँ पे प्रयोग करना होता है क्योंकि जो पहाड़ी एरिया होता है उसे काट छाट के फिर वहाँ पे करना पड़ता है और 1 से 2 बार वहाँ पे करने के बाद में फिर से उन्हें हस्तांतरण यानी कि दूसरे जगह फिर से जाके उनको करना पड़ेगा, वो वहाँ की जगह फिर से उपजाऊ नहीं रह जाती है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला पॉइंट। सूर्यमणि गर्ल स्टार जो झारखंड की है वो कुडुक झारखंड की भाषा है और स्कॉलरशिप को वजीफा भी कहते हैं और कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। तो इन सब पॉइंटों को आप याद रखेंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग। और ईबीएस के जितने भी मैंने पॉइंट था लगभग आपको कवर करा दिया है। इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने एक अच्छे से प्रॉपर तरीके से 20 से लेके 24 मिनट का आपका वो वीडियो होगा, काफ़ी लंबा था और काफ़ी पॉइंट उसमें कवर भी किए गए हैं। और आपका ये नेक्स्ट रहेगा यानी कि दूसरा पार्ट रहेगा, तो फिर आप लोग देख लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स टू वॉचिंग।